को घर में रख लिया, जितने भी संसार में व्यसन है, ऐब है, सारे उसके अंदर। अब उसके पिताजी रोते रहते हैं। गोकर्ण आए, विद्या पढ़ के जब वापस आए तो अपने पिताजी को देखे। गोकर्ण प्रेम से अपने पिताजी को पिताश्री कहते हैं। पिताश्री, क्या बात है, आप थोड़े उदास रहते हैं, थोड़े परेशान हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ आप छिप छिप के रोते हैं, क्या बात है, मुझे बताओ ना। तो आत्मदेव पंडित जी और जोर से रोने लगे। क्या बताऊं बेटा, मेरे घर में जो ये धुंधकारी है, ये अत्याचारी हो गया। इसने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े, जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है। कहाँ जाऊं, सोच रहा हूँ आत्महत्या कर लो, इससे अच्छा तो। पहले भी आत्महत्या करने गए थे, क्यों? पुत्र नहीं। आज फिर आत्महत्या करने का मन है, क्यों? ये पुत्र क्यों है, ना होता तो अच्छा। क्योंकि जब कोई अपने ही चोट पहुंचाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान देना। पानी पीते पीते जीवन बीत गया। क्यों जी? पीना तो मुझे चाहिए, भाई बोलते बोलते प्यास लग जाती है। तो कोई बात नहीं, पानी पियो, लेकिन जब तक कथा में बैठे इतना तो समय भगवान के समर्पित। राजा परीक्षित ने एक बार गलती हुई राजा परीक्षित से, और उसी दिन से अन्न छोड़ दिया। जल 7 दिन रात दिन बैठ बैठ कथा सुनी, ना जल ना भोजन। ठीक है। और हम लोग 2 घंटे भी बिना पानी के रह सकेंगे? तो कोई बात नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, एक बार लोहा और सोना, ये दोनों बात कर रहे थे आपस में। कौन कौन? लोहा और सोना। तो सोना कह रहा है, भाई लोहे, जब तेरा लोहार तुझे पीटता है तो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है। क्योंकि जब लोहार पीटता है उसका हथौड़ा तो बड़ा ही होता है, आवाज आती है, धाए धाए की आवाज। बोले भैया तो बहुत रोता है। लेकिन जब मेरा सुनार मुझे पीटता है, मेरी पिटाई करता है, तो मैं ज्यादा आवाज नहीं करता, मैं ज्यादा रोता नहीं। क्योंकि सुनार की हथौड़ी तो छोटी होती है। तो सोना कह रहा है कि मैं ज्यादा आवाज नहीं करता, मैं ज्यादा रोता नहीं जब मेरी पिटाई होती है। लेकिन भाई लोहे, जब तेरा लोहार तुझे पीटता है तो बहुत रोता है। इस पे लोहा बोला, भाई सोने, तेरी गलती नहीं है, मेरी विडंबना ये है कि मैं अपनों से पिट रहा हूं। मैं लोहा और मुझे पीटने वाला भी हथौड़ा, लोहे का तो होता है, बल्कि मैं लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा, यानी मैं भाई अपनों से पिट रहा हूं। और तू सोना है, तू लोहे से पिटता है, यानी तू दूसरों से पिट रहा है। तो दूसरा कोई कुछ कह दे तो शायद सह ले जाए, लेकिन जब कोई अपना ही चोट पहुंचाता है, अपना ही कोई कुछ कह देता है, तो सही नहीं जाता। तो आज आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, रोने लगे। तब गोकर्ण ने समझाया, बड़ा सुंदर उपदेश किया अपने पिताजी को कि देहे अस्थिर मांस रुधिर अभिमतिं त्यजत्वं जायासु तदिषु सदा ममतामिमुञ्च पश्यामि संजगरिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी, सबसे पहले तो एक काम करो, क्योंकि गोकर्ण जी विद्वान है, बोले कि ये अपना शरीर है ना, इसको पहले अपना शरीर को भी अपना मानना छोड़ दो कि शरीर में हूं। इस शरीर भी हम नहीं है, इस शरीर भी हमारा नहीं है। ये बाहर से सुंदर दिखता है, अस्थिस्तंभम स्नायुबद्धम मां शोणितलेपितम,
ये मांस का गारा और खाल का कपड़ा उड़ा के थोड़ा सा सुंदर बनाया गया, इसे थोड़ा सा अंदर से खोल के देखे ना, इसकी पैकिंग अच्छी है, ठीक है। अगर इसकी चेकिंग करें तो अगर कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं इसको खोलते हैं और आप इसको खोले हुए देख लें, जिस चमड़ी को हम इतना सजाते हैं, इतना प्यार करते हैं, उस चमड़ी को अंदर से खोल के देखें, उसकी चेकिंग करें तो कई दिन रोटी नहीं खाई जाएगी। एक बार कहो राधे राधे, है ना। तो देह अस्थिर मांस रुधिरे, हड्डियों का, मांस का, खून का ये जो पिंड है इसकी ममता छोड़ दो। जाया सुतादिसु सदा ममता में मुंच। और ये जो पत्नी परिवार, ठीक है, बच्चे, इनसे भी थोड़ा मोह कम करो, मन लगाओ भगवान में, इनसे ममता कम करो। देह अस्थिर मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम और जाया सुतादिसु सदा ममता विमुंचा। क्योंकि प्रियस्यताम रोषति, जिससे हम ज्यादा ममता करेंगे एक दिन उससे हमें रोना पड़ता है, वो एक दिन हमें रुलाएगा। ये जीवन के सफर में जो यात्री मिलते हैं हमें, जैसे एक गाड़ी में हम सफर कर रहे हैं, ठीक है, एक यात्री चढ़ गए, चढ़ते रहते रास्ते में, स्टेशन आते चढ़ते और फिर उतरते भी रहते हैं। हमारे घर में बाबा जी थे, वो चल बसे, एक यात्री उतर गया। और हमारे परिवार में किसी बेटे का विवाह हुआ, घर में बहू आई, एक यात्री चढ़ गया, ठीक है। जहाँ तक का हमारा टिकट है वहां तक की हमारी यात्रा है। अच्छा, कमाल की बात है कि हमारे जीवन की गाड़ी दिन पर दिन चली जा रही है। देखो ये दिन रात चली जा रही है। अच्छा, ट्रेन होती ना, रात को भी चलती है, दिन में भी चलती है, तो हमारे जीवन की गाड़ी निरंतर चल रही है और स्टेशन आते जा रहे हैं। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सभी मेरे साथ गाओ। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अगर देखा जाए, हम सोचते कि हम जी रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं। मान लो आपने बच्चों का या अपना जन्मदिन मनाया, 20वां जन्मदिन है, 25वां, तो अब आप ये सोचो कि इसके 20 साल जो है उसके जीवन में ये जुड़े घटे, जब खुशी मनाते हैं, घटे ना, और हम खुशी मना रहे हैं, यानी 20 साल उसके कम हो गए, 20 साल वो मर गया, अब आगे पता नहीं कितना बचा। हम दिन पर दिन मरते जा रहे हैं, निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं। एक एक क्षण हम एक एक साल मर रहे हैं, एक एक महीना मर रहे हैं, एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक पल, एक एक क्षण हम मौत की तरफ
हम जी थोड़े रहे, हम मर ही तो रहे, और हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं हमारा स्टेशन नहीं आएगा, जबकि गाड़ी चल रही है। सबसे पहले देखा था बचपन कटे सन, सबसे पहले देखा था बचपन कटे सन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। गाड़ी चलती रहती है तो क्या ना स्टेशन आते रहते हैं। पहला स्टेशन आया बचपन का, ठीक है, उतरे नहीं, ठीक है, बचपन का स्टेशन देखा सबने, फिर जवानी का जंक्शन, ठीक है, जवानी में वो भी देख रही है। लेकिन महाराज एक फिर एक स्टेशन आता है बुढ़ापा, ठीक है जी। तीसरा स्टेशन आया हमारा, गाड़ी चल रही है, बुढ़ापा आ गया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अब हमें पता है कि जो चौथा स्टेशन है उस पे उतरना ही उतरना पड़ेगा, उस पे काम नहीं चलेगा, उस पे तो उतरना ही पड़ेगा। और बुढ़ापे के बाद भी हम निश्चिंत हैं, यानी गाड़ी चल रही है और हम निश्चित हैं कि हम नहीं मरेंगे। भाई बुढ़ापे के बाद कौन सा स्टेशन आएगा? मौत का ही तो आएगा, वहां तो उतरना ही पड़ेगा। और जब उतरना पड़ेगा तो अकेले उतरना पड़ेगा। कमाल की बात। छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और महाराज जब अकेले उतरना पड़ेगा, अब सारा धन छूटेगा, छूटेगा अपने परायों का मेला, यानी जितने भी अपने हैं, परिवार हैं, धन है, संपत्ति है, मकान है, खेत है, जमीन है, जायदाद है, ये सब छूटेगी। और फिर जब अकेले उतरना पड़ेगा, उस सफर में अकेले जाना पड़ेगा। और जब देखा कि स्टेशन आ गया तो उतरना अकेले पड़ेगा, तो फिर घबराहट तो होगी ना, क्यों जी? जब उस मालिक के सामने पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। कोई एक अधिकारी होता है ना, अधिकारी, और कोई वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ काम करता है, उसको हिसाब देना पड़ता है अपने अधिकारी का। आज का हिसाब शाम को या कल को देना पड़ता है, रजिस्टर में लिखते हैं आज इतना खर्चा, इतनी आमदनी। तो एक दिन का हिसाब देते हुए भी अधिकारी को, अपने अधिकारी को घबराहट होती है, एक दिन का हिसाब देने में भी। और जब पूरे जीवन का हिसाब हमें देना पड़ेगा तो हमारा क्या हाल होगा? तो फिर घबराहट तो होगी। जब अकेले उतरना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ना ये परिवार होगा, ना धन होगा, ना ये परिवार, धन, संपत्ति, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। कह दो जय जय श्री राधे। क्यों जी?
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यामि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। एक बात और बताऊं, ये जो हमारा शरीर है ये धर्मशाला है, 5 तत्वों से मिलके बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीर। कहाँ गए? तबीयत बहुत यार घबरा, डर लगने लगे। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही ये जो हमारा मकान है ये भी 5 तत्वों से, अर्थात 5, जैसे मकान बनाते ना तो 5 मटेरियल लगते हैं उसमें, सरिया, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, बजरी। तो ऐसे ही इस मकान में 5 तत्व हैं। तो फिर ये इसका मालिक कौन है? भैया पंचों की है भाई, 5 चीजें लगी हैं, पंचों की है, धर्मशाला है। और जिस दिन ये पंच चाहेंगे हमसे खाली करवा लेंगे, और खाली करना पड़ेगा। और देखो, और हम कब्जा करके बैठ गए तो यानी इस मकान में तो रहो, धर्मशाला में तो रहो, लेकिन ये मान के रहो, ये हमेशा याद रखो कि इसको एक दिन खाली ही करना है, यानी इससे ममता नहीं करनी है। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच अनन्यास गुण चिंतन दोष मासु मुक्त्वा। क्या करना है? दूसरी बात कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं। क्यों जी? दूसरों के अंदर बुराई, और अपने अंदर बुरा कौन? पड़ोसी, फलाना। अच्छा कौन? मैं। अच्छा, कोई कहता है कि मैं बुरा हूं? हाँ, कहते हैं। एक हमारी अम्मा है, साफ है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमारी माता जी रहे, ठीक है। हमारा इनका आना जाना है, जब से संबंध बना है तो हमारे घर भी कहते कि अम्मा आते हैं ना बिल्कुल साफ मन है, तो जैसा भी है अपना ठीक है। लेकिन आज के समय में कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे अंदर बुरा है, कोई नहीं कहता, लेकिन दूसरे सब बुरे दिखते हैं। ठीक है जी? सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हम सबके अंदर बुराई ढूंढते हैं, अच्छाई नहीं ढूंढते। उसके अंदर लाख अच्छाई हैं, उसे नहीं देखते। एक बुराई है उसको ढूंढते हैं। भाई इसकी बुराई ढूंढो कहाँ है, इसकी गलती ढूंढो कहाँ है। क्यों? और अपने अंदर लाख बुराई हो और एक अच्छाई हो, उसकी कथा करता है, मेरे अंदर इतनी अच्छाई है, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये दान कर दिया। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। हसरतें महलों की गर तुमको सताए आन कर। अगर आपके मन में ऐसा आवे कि मेरे भी ऐसी कोठी होती, मेरा भी ऐसा मकान होता। हसरतें महलों की अगर तुमको सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाके बस्तियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाके गुड़ चिपकाओ तो भगवान को भोग लगता होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने सामने भोजन लेके बैठो, बताऊंगा अभी सबको आने दो, धीरे धीरे 2-4 दिन में बताऊंगा पूजा कैसे होती है मंदिर में। जब भी आप भोजन करने बैठो तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आपने मुझे तो प्रसाद दिया। देखो, जब मैं कह रहा हूं ये असली भोग है भगवान का। क्या कहना है? जब भी आपके सामने भोजन पानी हो तो भगवान से बस हाथ जोड़ के आंख बंद करके एक बार प्रार्थना करो, ध्यान करो, प्रभु आपने मुझे प्रसाद दिया है। संसार में कुछ भूखे जीव जंतु प्राणी और भी कोई भूखा होगा तो उन्हें भी प्रसाद देना, उन तक भी पहुंचाना। ठीक है? तो ये सच्चा भोग होगा, ये असली भोग होगा। भगवान से प्रार्थना करके तब भोजन पाओ।
और वो भोजन पाने वाला, वो भोग लगाने वाला कहीं और नहीं है, वो अंदर ही बैठा है। ठीक है, वो अंदर ही तो बैठा है। खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच लो, कितने भूखों की है इनमें रोटियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। यही तो है। तो अपने पिताजी को इतना उपदेश किया, समझाया, तो आत्मदेव पंडित जी को वैराग्य हुआ, जंगल में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उन्होंने मुक्ति पाई। अब गोकर्ण तीर्थ यात्रा चले गए। गोकर्ण की माता जी कुएं में डूब के मर गई। धुंधकारी, वो अत्याचारी, अब वो अकेला रह गया। अब तो और व्यसन लग गए, और अत्याचारी वेश्याओं को घर में रख लिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन बड़ी चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने उसे मार दिया, धन लेके रफू चक्कर हो गई। वहीं मार के गाड़ के उसको वहीं चली गई धुंधकारी को। वो मरने के बाद प्रेत बना। जब उसके भाई गोकर्ण को पता लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, सारे पिंडदान, नारायणी पूजा पाठ, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया जी में पूजा सब किया। अपने घर में आके देखा कि मेरा भाई तो प्रेत बना, क्योंकि बहुत पाप किए थे, भयंकर प्रेत है। उन पूजा पाठ से, त्रिपिंडी श्राद्ध से, नारायणी से कुछ नहीं हुआ, वो प्रेत ही रहा, वो प्रेत ही रहा। तो फिर गोकर्ण ने देखा मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई है, तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान आए और उन्होंने पूछा क्या बात है बेटा। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई है, क्या करें। तब सूर्य भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कि आपको अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराओ। तब गोकर्ण ने अपने ही आंगन में ऐसे मंडप बनाया और बांस का मंडप बनाया था। सब देवताओं को, पूर्वजों को सब बुलाया, धुंधकारी को भी बुलाया, आप भी आइए, तुम्हारे लिए मैं कथा करा रहा हूं। वो आया तो बांस का मंडप जो बनाया था, बांस की एक गांठ में आके बैठ गया। वायु रूप है, कहीं चल टिक नहीं सकता, तो एक गांठ में बांस की बैठ गया। तो पहले दिन की कथा सुनी, वो गांठ फट गई। दूसरी वाली गांठ में जाके प्रेत बैठ गए। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ भी खुल गई। अगली वाली में जाके बैठ गए। हमारे शरीर में भी 7 ग्रंथि हैं वासनाओं की। एक एक दिन की कथा से एक एक वासना ग्रंथि हमारी खुलती रहे, तो कथा सुनना सार्थक है। अच्छा, ये जो बांस लगाया ना हमने, आगे जो सफेद कपड़ा बंधा, इसमें रोज आप आओ तो अपने पितरों का ध्यान करो, पूजन करो। आप भी प्रार्थना करो कि हमारे पूर्वजों को भी, क्योंकि हम भी अपने पूर्वजों के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में सेवा कर रहे हैं, भागवत की पूजा कर रहे हैं। अपने पितरों के लिए, हमारे पितरों का भी आशीर्वाद मिले, तो हमने यहाँ पे पितरों के देवता हैं जो पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव, ठीक है। तो उस बांस की रोज पूजा करनी है सबको, ठीक है। परिक्रमा प्रतिदिन करते रहना है। तो प्रत्येक दिन की कथा से गांठ खुलती रही। 7वें दिन की जब कथा संपन्न हुई सज्जनों, तो क्या होता है कि 7वीं गांठ जैसे खुलती है, तो जो प्रेत था धुंधकारी, वो एक देवता का रूप बना के, दिव्य रूप बना के मंडप में ही प्रकट हो गया। और ये भागवत महापुराण की विमान आया, धुंधकारी के लिए बैकुंठ चला गया। ऐसी भागवत की महिमा। तो आगे सूत जी महाराज बताते हैं, सुखदेव जी कैसे राधा रानी के यहाँ, राधा रानी के लोक में क्रीड़ा करते हैं, सेवा करते हैं। आदेश हुआ जन जन में भागवत जी का प्रचार करें। तो सुखदेव जी आए और इधर शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। पार्वती कहती है कि मुझे तो बार बार मरना पड़ता है, शरीर बदलना पड़ता है, नए नए अवतार लेने पड़ते हैं। पार्वती कह रही है शंकर जी से, लेकिन आप कभी मरते नहीं, आपका कभी जन्म नहीं होता। शंकर जी कहते हैं कि मैं कभी मरता नहीं हूं,
क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, वो अमृत पान किया है। बोले कौन सा अमृत? बोले कथा अमृत। तो वो कथा अमृत मुझे भी सुनाइए। पार्वती ने कहा ठीक है देवी, सुनाता हूँ, लेकिन जब मैं सुनाता हूँ तो आंख बंद करके सुनाता हूँ। तो सामने वाला सुन रहा है या सो रहा है मुझे कैसे पता लगेगा? बोले फिर क्या करना होगा? बोले कि आपको बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा, हैं? ओम ओम ऐसे बोलते रहिए ताकि मुझे पता लगे सामने वाला सुन रहा है। ठीक है? पार्वती ने कहा ठीक है। तो पीछे एक छोटा अंडा था तोते का, उसमें सुखदेव जी आके प्रविष्ट हो गए। संक्षेप में बिल्कुल मैं बता रहा हूं। तो पहले दिन की कथा के प्रभाव से वो अंडा साबुत हो गया, उस अंडे को भी प्रभावित कर रही है वो कथा। पार्वती ओम, हाँ जी ओम ऐसे कह रही है, वो हुंकारा दे रही है। फिर दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से अंडा फूट गया, पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है? नन्हा सा सूख तोता, तो वो भी कथा सुन रहा है बड़े प्रेम से। अच्छा क्या हुआ? कथा सुनते 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 पार्वती को नींद आ गई। 5 दिन के बाद, रात दिन बैठी है ना, तो 5 दिन के बाद पार्वती को नींद आ जाती है। और जैसे पार्वती को नींद आई, हुंकारा बंद हो गया, ओम ओम ओम। लेकिन पीछे तोते ने सोचा कि हुंकारा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी, जो मुझे आनंद मिल रहा है, जिससे मैं पुष्ट हो रहा हूँ, वो अमृत बंद हो जाएगा, वो कथा बंद हो जाएगी, वो आनंद बंद हो जाएगा। तो तोते ने माता जी की आवाज में, पार्वती की आवाज में ही ओम ओम कहना शुरू कर दिया। शंकर जी यही समझते रहे पार्वती कह रही है, पार्वती हुंकार दे रही है, वो सुन रही है, लेकिन वो तो सो रही है। हुंकारा दे रहा है तोता कि महादेव जी अरे महाआसन पर बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन मां, महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन माए, अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता। भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोलेनाथ जी समझ न पाए। तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गया सोता, हुंकरा दे रहा तोता। राधे
जब इधर कथा पूरी हो गई, ठीक है, शंकर जयकारा लगाया तो पार्वती की आंख खुली। बोले प्रभु क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर आप सुना रहे थे 5वें दिन योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव, वो बता रहे थे आप। बोले हाँ, लेकिन कथा तो पूरी भी हो गई, ये तो आप 5वें दिन के बाद बताइए। बोले कथा पूरी हो गई, कैसे पूरी हो गई? मैं तो सो गई थी। हाँ, तो फिर कथा किसने सुनी, ये होमकारा किसने दिया, ये आवाज कहां से आई? बोले मुझे क्या मालूम। जब नींद से गोरा जागी, जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। हाथ जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने। आधी है बरकरार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गया सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गया सोता, ओकरा दे रहा तोता। शंकर जी बोले फिर ये आप सो गई थी तो कथा किसने सुनी, देखता हूँ। ठीक है, ध्यान लगाया तो देखा कि पीछे तोता सुन रहा है। शंकर जी बोले छोड़ूंगा नहीं इसे। पार्वती ने कहा क्यों, बेचारे ने कथा ही तो सुनी है। नहीं, सामने बैठ के सुनता तो ठीक थी बात, पीछे बैठ के सुनी तो मानो ब्रह्म विद्या की चोरी इसने करी तो दंड दूंगा। शंकर जी की लीला ही तो है केवल। तो शंकर जी उसको मारने दौड़े, छोड़ूंगा नहीं। तोता वो बेचारा घबरा के उड़ पड़ा, तोता उड़ के भागा। शंकर जी त्रिशूल लेके पीछे जा रहे हैं। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े। पीछे शिव भंडार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गया सोता, ओकरा दे रहा तोता। और महाराज जैसे तोता उड़ते 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 नीचे पड़ता है बद्री का आश्रम, तो जहाँ व्यास जी बैठे हैं उनकी पत्नी बीतिका देवी, पत्नी बोली स्वामी बुढ़ापा आ गया, पुत्र अभी हुआ नहीं, बुढ़ापा आ गया, पुत्र हुआ नहीं। व्यास जी कहते हैं देवी चिंता क्यों करते हो, प्रभु कृपा करेंगे। तो कहते हैं कि व्यास जी की पत्नी को जमाई आई, उबासी जब आती है तो मुंह खुलता है ना, तो जैसे ही जमाई आई मुंह खुला तो तोता उड़ते उड़ते उधर से आया, उनके मुंह में प्रवेश कर गया। और इधर 12 वर्ष तक गर्भ में वास किया। भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया कि मेरी माया आपको परेशान नहीं करेगी। तब सुखदेव जी प्रकट हुए। नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका। लीला परंपार, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गया सोता, ओकरा दे रहा तोता। महादेव जी महाआसन पर, महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन माल। महादेव जी महाआसन पर बैठे आसन माल। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा को त्रिपुरा, उमा के पड़ गए सोता, ओकरा दे रहा तोता।
उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गए सोता, होकरा दे रहा तोता। उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहा तोता। बोली शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी वहीं सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं और जंगल में चल दिए हैं। व्यास जी पीछे पीछे, बेटा बेटा करके कहाँ जा रहे हो? वृक्षों की ओर से। सुखदेव जी सुनते नहीं हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और व्यास जी प्रणाम करके वापस अपने घर आते हैं। इधर कौरव सूत जी महाराज बता रहे हैं सोनकादि ऋषियों को कि कौरवों पांडवों का युद्ध जब समाप्त हुआ, सभी कौरव तो मारे गए थे। दुर्योधन भी थोड़ा मैदान में पड़ा है, जंगा टूटी है, तड़प रहा है, कब मौत आ जाए पता नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, मैं पांडवों को मार के लाऊंगा। और रात के अंधेरे में शिविर में गए, पांडव वहां थे नहीं, द्रौपदी के बच्चे सोए थे, तो द्रौपदी के छोटे छोटे बच्चों के सिर काट लिए अंधेरे में पांडव समझ के। और अंधेरे में पांडव समझ के बच्चों के, द्रौपदी के बच्चे हैं, काट के सिर ले आए, दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने कहा, अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया? ये 5 पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 बच्चे हैं। ऐसा करके तो मानो आपने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। आज मैं 1 घंटे में सारा सुनाना चाह रहा हूं, इसलिए जल्दी जल्दी में। और तो इधर दुर्योधन का प्राणांत हुआ। और अगले दिन जब शिविर में वापस आए पांडव, द्रौपदी भी आई। ऐसे कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के जाते नहीं, कहीं चली भी जाती है तो बच्चों की चिंता होती है, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, भूखे होंगे कि सोए होंगे, जगे होंगे। द्रौपदी ने आते देखा अपने बच्चों के लहू लुहान सब सिर कटे हुए, खड़ी खड़ी गिर पड़ती। कि माता शिशूना निधनम सुताना, निशम्य घोरम परितव्यमाना। क्या बिगड़ा था मेरे बच्चों ने, किसी का क्यों मार दिया मेरे बच्चों को? खड़ी होती है, गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, सुदामा को बांध के ले आए। द्रौपदी कहती है, छोड़ दो, मुच्यता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु। ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हारे गुरु का पुत्र है। लेकिन मारा नहीं, अपमान कर दिया, आधे दाढ़ी मूंड दी। अच्छा, किसी को मारना जरूरी नहीं है। मृत्यु क्या है? जो अपने धर्म से गिर गया, जो अपने कर्म से गिर गया, कर्महीनों न मृत्यु, समझो वो मर गया। और देखो, जिसका भरी सभा में अपमान हो जाए तो समझ लो मर गया। उसकी आधी दाढ़ी काट ली, आधी मूंछ काट ली है जी। और क्या किया? ऐसे बाल काट दिए, कटोरा कटिंग। पहले जब किसी को दंड देते थे ना, बोले कि भाई मारना नहीं है, चलो इसको मारो मत, पर मरने से भी बड़ा इसको ऐसा कष्ट दो, ऐसा अपमान करो कि मरने से भी बड़ा हो। वो मरने से बड़ा अपमान क्या है? क्यों उसके बाल काट दो, जैसे आजकल कटवा रहे हैं लोग, ऐसे कट, इधर से यूं गंजा और बीच में एक कटोरा सा। आजकल भले आदमी खुद करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ना उसको धक्के मार के, उसके मणि थी मस्तक पे अश्वत्थामा के, वो निकाल ली, भगा दिया। फिर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, बोले इनके गर्भ में अब पांडवों का बीज है, उनका वंशज है, वो इसके वंश को चलाएगा, मैं इनके वंश को ही खत्म करूंगा, उत्तरा के गर्भ को खत्म करूंगा। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जलता जलता उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा घबराई, भगवान को पुकारा, पाही पाही महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान आए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अगले दिन भगवान अब अपनी द्वारिका जाने की तैयारी में है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब कह रहे हैं अच्छा भाइयों पांडवों से, अब मैं अपनी द्वारिका जाना चाहूं। अब देखो ना चाहते हुए भी पांडव उनको विदाई दे रहे हैं, रोते रोते विदा कर रहे हैं भगवान को। आज भगवान जा रहे हैं, आज कन्हैया जा रहे हैं, मानो हमारे प्राण निकल के जा रहे हैं। रो रहे हैं पांडव सब। भगवान आज द्वारिका जाने की तैयारी में, रथ आके खड़ा हुआ और भगवान रथ में चढ़े। और जैसे ही भगवान रथ में चढ़े तो कुंती आई और सामने रथ के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कुंती प्रार्थना करती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजांघ्रिये। हे कमल के समान नेत्र वाले, जिनके गले में कमल की माला पड़ी है, जिनके नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे कमलापति को मैं प्रणाम करती हूँ। कन्हैया नीचे उतरे, बुआ जी प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए, आप उल्टी गंगा बहा रही हो, मैं आपका भतीजा हूँ, वो भी सबसे छोटे वाला, तो प्रणाम तो मुझे, आप मेरी बुआ हैं। कुंती बोली, प्रभु आज तक मैं यही समझती रही कि आप मेरे भतीजे हो, पर जब आपने मेरे पुत्र वधू की रक्षा की तब मैं जान गई कि आप मेरे भतीजे नहीं, आप तो जगत के पिता हो। भगवान बोले, बुआ जी आप मुझे भगवान कह रही हो? कह नहीं रही आप हो। पांडव की ओर इशारा करके भगवान बोले, देखो बुआ जी मुझे भगवान कह रही है, चलो मान लिया, मैं भगवान हूं तो भले आदमी हूं, भगवान से कुछ मांगा भी तो जाता है, आप कुछ न कुछ मुझसे मांगो। सबने वरदान मांगा, किसी ने भक्ति, किसी ने मुक्ति, किसी ने भाइयों की सेवा, किसी ने चरणों में प्रीति, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। अब बारी आई कुंती की, बुआ जी आप भी कुछ मांगो। बल्कि जिसको सब कुछ मिला हो उसे मांगने की क्या आवश्यकता? नहीं बुआ जी मांगो, बल्कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे। हाँ बुआ जी आपको मांगने कहने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी, आप एक बार बोलो तो सही। तो कुंती कह रही है कि विपदः सन्तु नः सस्व तत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि संसार में जितने भी दुख है ना, सभी लोगों के दुख, ठीक है, आप मेरी झोली में लाके डाल दो। देखो है कोई ऐसा कि जो भगवान से दुख मांगता हो? आप मांगते हैं भगवान से दुख? तो जी हम तो अपने दुखों से दुखी हैं। क्यों जी? हम तो भगवान को हर टाइम परेशान करते हैं। एक थोड़ी सी माला जाप क्या कर ली, इतनी लंबी लिस्ट भगवान के सामने रख दी। क्यों जी? कुंती कह रही है कि मुझे दुख दे दो। अच्छा, जब सुख और दुख क्या है कि सुख आए तो हंस लेना। एक बात बताऊं आपको, ज्ञानी दुखों को भी हंस के झेलता है और अज्ञानी दुखों में रोता है। दुख सबके पास, सुख भी सबके पास है, दुख भी सबके पास है, पर एक अज्ञानी है, उसका कितना भी भर दो वो फिर भी रोता ही रहेगा। उसकी रोने की आदत है। क्यों जी? वो तो रोता है, उसका रोना नहीं जाएगा जिंदगी में। लेकिन ज्ञानी कौन है? सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो क्या करना है? बोले कि रो लेना।
ठीक है। दुख आए तो सह लेना, दुख आए तो सह लेना, रोना नहीं है। ज्ञानी वही है जो दुख में भी हंसता है, और अज्ञानी वो है थोड़ा सा दुख आया रोना शुरू। और मैं तो ये कह रहा हूं सुख भी हो तो भी रोता है, सुख और दुख। जिसको हमने मान लिया वो सुख है, और जिसको हमने मान लिया वो दुख है। क्यों जी? ये हमारी मान्यता है। ये दुख जो है ना, क्या है ना, ये हमारी अपनी ही मान्यता है। ना दुख कुछ होता ना सुख कुछ होता, जिसको हमने मान लिया। एक आदमी खेत में, जंगल में रात को अपना काम कर रहा है, रात में पानी चला रहा है, उसे नींद आई, वहीं किसी ढेले पे, पत्थर पे, ईंट पे सिर रखा, गहरी नींद, ना कोई मच्छर, ना कोई सर्दी, ना कोई गर्मी, वो गहरी नींद में सोता है। और एक आदमी 5वीं मंजिल पे मच्छरदानी लगा के एसी में सो रहा है, एक मच्छर अंदर घुस जाए तो पूरी रात सोता नहीं, आंख सूजी मिलती है। क्या हुआ, क्या बताओ, रात एक मच्छर घुस गया, पूरी रात सो नहीं पाया। अब बताओ, एक आदमी खेत में जाके ईंट पे सिर रख के सो रहा है, गहरी नींद है, और एक आदमी मच्छरदानी में 5वीं मंजिल पे एसी में, उसे नींद नहीं आ रही। एक आदमी के घर में, देखो ऐसे भी हैं लोग आज भी, एक आदमी घर महीनों के बाद सब्जी बनी घर में, महीनों के बाद या 6 महीने के बाद, खुश हो रहे हैं, उछल रहे हैं, दिवाली आ गई, क्यों, क्या हुआ, आज सब्जी बनी। और एक आदमी बादाम का हलवा भी दे दिया पीस के, उसे फेंक के मारता है, मीठा तेज कर दिया, ये कर दिया। अब बताओ क्या है सुख और क्या है दुख? कुंती कह रही है कि दुख में आप हमारे साथ रहे, आज सुख की बारी आई, आज हमें छोड़कर जा रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें वही दुख प्यारा है जिसमें आप साथ होते हो, क्योंकि दुख में ही तो सयानापन आता है, दुख में ही तो भगवान की याद आती है। संपत्ति क्या है? भगवान की याद आना। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। जिस दिन भगवान की याद नहीं आई तो समझो वो सबसे बड़ा विपत्ति का दिन है, वो दुख का दिन है। और जिस दिन भगवान की कथा सुनी, याद किया, दान किया, वो वही संपत्ति। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपत नारायण स्मृति। भगवान की याद आना संपत्ति है, भगवान को भूल जाना विपत्ति है। कि सुख के माथे सिल पर पत्थर पड़े ऐसे सुख पे, किस पे? जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें तो वो दुख दे दो जिसमें आपका नाम याद आता हो, आपका भजन होता हो, हमें वो दुख चाहिए। आपने हमारा कहां कहां सहयोग नहीं किया, कहां कहां हमारी सहायता नहीं की। मैं अपने बच्चों को लेके जंगल में और कहां तक गिनाऊं। विपदा की कठिन घड़ी में भी ना डगमग होने दिया कभी, तुम साथ रहे हम झेल गए, हंसते हंसते दुख दर्द सभी, तेरा हम पर है उपकार, हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भूले तुम्हें कई बार, हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम तो भूल जाते भगवान को, कितनी देर याद करते भगवान को, लेकिन भगवान कभी आपको नहीं भूलता, वो हर समय आपकी सेवा में है। लेकिन आप कितना याद करते भगवान को, आप विचार करो। हम भूले तुम्हें कई बार, हमें तुम श्याम नहीं भूले। हम भूले तुम्हें कई बार, हमें तुम श्याम नहीं भूले।
दुख की एक सूल न रहने दी तुमने जीवन की राहों में, दुख की एक सूल न रहने दी तुमने जीवन की राहों में, तुमने ही बल भर डाला है बस इस निर्बल की बाहों में। तेरा हम पर है उपकार, तेरा हम पर है उपकार, हमें तुम श्याम नहीं भूले, हम भूले तुम्हें कई बार, हमें तुम श्याम नहीं भूले, हमें तुम श्याम नहीं भूले। तो हम भगवान को कितना याद करते हैं। और कुंती कहती है कि मुझे तो वही दुख दे दो। भगवान का ये नियम है, जब दुख आता है तो भगवान साथ रहते हैं और जब सुख आता है भगवान छोड़ के चले जाते हैं। संसार वालों का उल्टा है थोड़ा सा, जब आपके पास पैसा होता है तो सब याद करते हैं, सब फोन करते हैं, सब राम राम करते हैं, सभी होते हैं रिश्तेदार। जब ये धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास, लेकिन भगवान का ये नियम है, जब सुख आ रहा है, अब कुंती के पास बच्चों के पास सुख आया, भगवान छोड़ के जा रहे, तो कुंती कहती कि ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आप हमें छोड़कर चले जाओ, ऐसा सुख नहीं, हमें तो वही दुख दे दो। सुख है एक छाव ढलती, सुख का क्या है, छाव आई फिर धूप आई, फिर छाव आई, फिर दिन आए, फिर रात आई। सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, अरे दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी, दुख को अपना मित्र बना लो, ठीक है जी। फिर देखो तो कुंती कह रही, आइए सभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर आज थोड़ा विलंब हो गया था, कथा में पहला दिन है ना, तो भगवान परीक्षा लेते हैं कभी कभी अपने भक्तों को, तो कोई बात नहीं, कल से फिर नियम से समय से कथा प्रारंभ रहेगी, और कल से तो सबको आना है। आज थोड़े है चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कल नहीं चलेगा, सबको लेके आना है। अच्छा, प्रार्थना मेरे साथ करेंगे हम भी। कुंती प्रार्थना करती है, तो आइए प्रभु से हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब से तेरा आसरा तेरा सहारा मिला है तो हमें क्या नहीं मिला, ठीक है। और प्रभु आपने हमें मनुष्य बनाई, कोई कम बात थोड़ी है, और जो आपने मुझे दिया है मैं तो शायद इस लायक भी नहीं था, ठीक है जी, मैं तो शायद इतने के लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये दिया है, आपकी बड़ी कृपा है। एक मनुष्य बना ये कोई कम बड़ी बात है। तो कुंती माता कहती है, आइए मेरे साथ सबको बोलना है, उसके बाद आरती। जब से मिला तू सावरे किस्मत बदल गई, जब से मिला तू सावरे किस्मत बदल गई, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई, जब से मिला तू सावरे किस्मत बदल गई। सभी गाओ। जब से मिला तो सावरे किस्मत बदल गई, राधे
खाता रहा हूँ ठोकरें, दर दर की मैं सदा खाता रहा हूँ ठोकरें, दर दर की मैं सदा। कान्हा कभी न छोड़ना, कान्हा कभी न छोड़ना, अब साथ तो मेरा। कान्हा कभी न छोड़ना, अब साथ तो मेरा। यूं ही सदा तू थामना, अब हाथ ये मेरा। यूं ही सदा तू थामना, अब हाथ ये मेरा। तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो। अरे मंजिल भी मिल गई, जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई हो। जब से मिला तो सावरे, किस्मत संवर गई। राधे खेता रहा हूँ नाव में, पतिवार के बिना। खेता रहा हूँ नाव में, पतवार के बिना। जन्मों जन्म का सावरे, तेरा दास मैं बना। जन्मों जन्म का सावरे, तेरा दास मैं बना। तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी हालत सुधर गई, जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई हो। जब से मिला तो सावरे, किस्मत संवर गई। मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई, जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई हो।
किस्मत बदल गई, ओ किस्मत बदल गई, हो किस्मत बदल गई। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए आज का इतना थोड़ा सा ही स्वीकार कीजिए। कल से ठीक 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, कल समय से सभी माताएं बहनें भाई समय से सभी आए। प्रातः 8 बजे पूजन रहेगा। कल के लिए मैं आपसे बताया है। आइए हमारे महाराज जी कुछ मैं रखा, धीरे धीरे टाइम क्या हो गया टाइम